हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं उसे हम पहले डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम यानी कि नंबर्स को कितने तरीकों में कैटेगराइज किया गया है इसके ऊपर एक डिटेल में यहाँ पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है रियल नंबर्स और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर्स। ओके, अब देखो, ये जो इमेजिनरी नंबर्स या फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको हायर क्लासेस में 11th में पढ़ना है, राइट। तो अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर एक डिस्कशन करूंगा बहुत ब्रीफ में। मैं सिर्फ छोटा सा एक हिंट आपको दूंगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं, पर ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नंबर्स को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है रियल नंबर और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर्स। अब आइए इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर। तो देखिए, रियल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनको आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो, अगर आप नंबर लाइन की बात करते हो ना, तो नंबर लाइन के बारे में होपफुली आपको पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन होता है और इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स को हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये जो एरोज से मैंने इंडिकेट किया है, इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूड है, आप इसे कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो दोनों ही डायरेक्शन में, राइट। इस साइड को हम कहते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिव डायरेक्शन के सारे नंबर को कंसिडर करते हो और ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, तो इस तरह के डायरेक्शन को हम माइनस इन्फिनिटी कह देते हैं, राइट। तो यहाँ पर बीच में कहीं पर इनका मिड पॉइंट होगा 0, राइट। तो 0 से आप राइट साइड पे जाओगे तो सारे आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और 0 से आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आपको सारे नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, राइट। ये पॉजिटिव नंबर्स की सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने इनफाइनाइट यहाँ पर पॉजिटिव लगा कर दिया है, और ये नेगेटिव नंबर्स की सीरीज इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये घटती चली जाती है, और ये माइनस इन्फिनिटी तक हमने यहाँ पर स्ट्रेच आउट कर दिया है, राइट। तो अब देखो, अगर आपको इस नंबर लाइन पर कुछ चीज़ों को मैं डिनोट करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए कहूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रियल नंबर्स के कुछ एग्जांपल मैंने ले रखे हैं। फॉर एग्जांपल -1, 7/2, √3, 7.8। तो इन चार नंबर्स को अगर आपको कहा जाए कि आपको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप वो कैसे करोगे, आइए समझते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपको -1 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, राइट। अब क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो आपको एक चीज पता होगी कि ये नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो 0 के लेफ्ट साइड में मिलते हैं आपको, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं 1 यूनिट के डिस्टेंस की बात करूँ तो 0 से 1 यूनिट लेफ्ट जाने पर मुझे जो नंबर मिलेगा वो -1 होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने -1 को प्लेस कर लिया नंबर लाइन पे। अब मैं बात करता हूँ 7/2 की। आपको पता होगा 7/2 कितना होता है। अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करो तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.5, राइट। तो अब देखो, इस 3.5 को हमें यहाँ पर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, आपको पता है कि ये नंबर पॉजिटिव है तो आपको ये नंबर 0 के राइट हैंड साइड पर मिलेगा, यानी कि हमें राइट डायरेक्शन की बात करनी है। अब अगर मैं एक यूनिट को बेस मानता हूं तो यहाँ पर देखिए, 0 से 1 यूनिट राइट हैंड साइड जाने पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर कहीं पर होगा 4, राइट। इसे मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं पर 4 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो, 0 और 1 के बीच में एक मिड पॉइंट होगा इनका, जो कि कितना होगा 0.5। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में एक मिड पॉइंट होगा इन दोनों के बीच, ये होगा 1.5। 2 और 3 के बीच में मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, ये होगा 2.5, और 3 और 4 के बीच में इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, ये होगा 3.5, राइट। तो ये वो लोकेशन है 3.5 की जिसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने को कहा गया था। ओके, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि नंबर लाइन पे किस तरह से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। अब देखो, ये पहले दो एग्जांपल्स मैंने बता दिए, अब आपको √3 और 7.8 आपको खुद से ट्राई करना है, राइट। तो आइए वापस चलते हैं हमारे नंबर सिस्टम के कैटेगराइजेशन पे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम में नंबर्स को हम दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रियल नंबर, जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है इमेजिनरी नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और इन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो आइए छोटा सा मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम जाएंगे नहीं, इसके ऊपर बस छोटा सा एक डिस्कशन में कर दूं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स।
तो देखिए वैसे नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते उन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके, द सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स इज डिनोटेड बाय बी आई। अब ये आई जो है ना इसे आयोटा कहते हैं। खैर चलिए इसके ऊपर हम आते हैं। तो देखिए द सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स इज डिनोटेड बाय बी आई वेयर बी इज द इमेजिनरी नंबर एंड आई इज कॉल्ड आयोटा इज अंडर रूट -1। अब देखिए यहाँ पर ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं इनको आप रिप्रेजेंट करते हो बी आयोटा के फॉर्म में। ओके, तो देखो ये जो b है ये कोई इमेजिनरी नंबर है और इसको आप लिख पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ, इसके लिए आप इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपको ये नहीं भी समझ आया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं। देखो ये जो इमेजिनरी नंबर, सपोज मेरे पास कोई एक इमेजिनरी नंबर है, मैं यहाँ पर एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। ओके, सपोज मेरे पास कोई एक इमेजिनरी नंबर है b, राइट। अब देखो ये इमेजिनरी नंबर है तो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करें, राइट। तो इसे हम लिख पाए, समझ पाए, आम बोलचाल की भाषा में इसको आप यूज कर पाओ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसे एक नोन नंबर आयोटा के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। ये जो आई का सिंबल है इसे आयोटा कहते हैं। और इस आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। ओके, तो ये जो इमेजिनरी नंबर है जिसे उसे जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हो तब ये रिप्रेजेंटेबल होता है। ओके, तो वैसे जो भी नंबर्स हों जो बी आयोटा के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब देखो इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जब एक रियल नंबर को आप इस इमेजिनरी नंबर्स में ऐड कर दोगे तब वो जो रिजल्ट आएगा वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये सपोज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है ना ये कोई रियल नंबर है। आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज ये 7 है। ओके, तो ये रियल नंबर ए मेरे पास है और ये बी आयोटा आपको अभी अभी मैंने बताया कि एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो जब आप एक रियल नंबर को एक इमेजिनरी नंबर में ऐड कर देते हो तब ये जो पार्ट बनता है ना, ये जो नंबर नया बन गया जिसमें आपने एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड कर दिया, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिसमें यहाँ पर ए जो हमारे पास है ये तो क्योंकि एक रियल नंबर है तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम क्या कह रहे हैं, ये रियल पार्ट कह रहे हैं। और बी आयोटा ये एक इमेजिनरी नंबर है तो इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, इसे हम इमेजिनरी पार्ट कह रहे हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर हमने बात कर ली कि नंबर्स को बेसिकली हमने दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया था, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स फर्दर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड होती है। ये कौन कौन सी, पहली कैटेगरी होती है रैशनल नंबर्स की और दूसरी कैटेगरी होती है इर्रेशनल नंबर्स की। अब हम समझते हैं इन दोनों को डिटेल में। ओके, तो देखिए रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट इज इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q। तो देखिए रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये जो नंबर 3 है मेरे पास, आप 3 को 3/1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, है ना। तो जिस नंबर को आप एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो वैसे नंबर्स रैशनल नंबर होंगे, लेकिन वहां पर छोटी सी एक कंडीशन होती है, ये जो फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट किया ना तो यहां पर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर की कैटेगरी के होने चाहिए, यानी कि ये दोनों नंबर्स इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी चीज ये डिनोमिनेटर यानी कि q ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी नंबर को सपोज 2 को अगर आप 0 से डिवाइड कर दो तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू नहीं आती, ये नॉट डिफाइंड होता है, राइट। तो क्योंकि ये नंबर इस फॉर्म में ना चले जाएं इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो वैसा कोई सा भी नंबर जिसे आप p by q या फिर एक फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको वैसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, जहां पर ये p और q क्या होते हैं, ये एक इंटीजर्स होते हैं और ये डिनोमिनेटर यानी कि q ये 0 नहीं होना चाहिए। और रैशनल नंबर के सेट को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, 3, -17, 1/8, -2/5, राइट। यहाँ पर ये 1/8 और ये -2/5 ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म में है और 3 और -17 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गया। -17 को भी आप -17/1 लिख सकते हो, यहाँ पर भी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर रैशनल नंबर्स को समझा। अब देखो ये तो होगी पहली कैटेगरी हमारे पास, रियल नंबर्स को जो हमने दो ब्रॉडर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था। रैशनल नंबर्स की बात होगी। अब आइए बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो देखो आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, जो भी नंबर्स रैशनल नहीं है ना वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये एज सिंपल एज दैट, इससे सिंपल डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी।
फिर भी इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसे हम देख लेते हैं। ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। ये बेसिकली वही चीज मैंने यहाँ पर रिपीट कर दी कि जो भी नंबर रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, गिवन कि वो रियल नंबर्स होने चाहिए। ओके, अब इसे आप थोड़ा सा डिसाइफर करते हैं। यहाँ पर देखिए, दीज नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शनल फॉर्म्स। तो ये वैसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते थे जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, राइट, जहां पर p और q इंटीजर्स होते थे और q जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। ये कंडीशंस वहां पर होती थी। तो इरैशनल नंबर वैसे नंबर्स होंगे जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल R, यानी कि ये रियल नंबर्स की कैटेगरी। उसमें से अगर आप Q यानी कि रैशनल नंबर्स को हटा दो तो जो नंबर्स बच जाएंगे वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, अब इसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, रियल नंबर्स कौन से नंबर्स हो गए? रियल नंबर्स वैसे नंबर्स हो गए जिनमें आपके पास रैशनल नंबर्स भी प्रेजेंट है प्लस इरैशनल नंबर्स भी प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी इंक्लूडेड है और इरैशनल नंबर्स भी इंक्लूडेड है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, रियल नंबर जिसमें रैशनल और इरैशनल दोनों है, इससे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं रैशनल नंबर्स को, राइट, तो बच क्या जाएगा? इरैशनल ही तो रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हो आप R से, रैशनल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो Q से। तो रियल नंबर से जब आप रैशनल नंबर्स को यानी कि Q को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगी आपकी सेट किसकी? इरैशनल नंबर्स की। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, इरैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पर हैं। ये है यहाँ पर √3, √11 और पाई। अब देखो, ये रूट वाले जो नंबर है ये इरैशनल नंबर होते हैं। इनके ऊपर कुछ सवाल भी आएंगे कि प्रूव दैट √3 इज इरैशनल, प्रूव दैट √11 इज इरैशनल। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पाई बड़ा स्पेशल नंबर होता है। आपने अभी तक सुन रखा होगा पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होगा, राइट, आपने ये सुन रखा होगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर ये 22 जो है ये तो न्यूमरेटर है और ये एक इंटीजर भी है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर यानी कि Q है ये जीरो भी नहीं है और ये इंटीजर भी है। तो यहाँ पर क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो हम इसे इरैशनल नंबर क्यों कह रहे हैं भला? तो देखिए, उसका कारण ये होता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होती, राइट। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की 22/7। ये एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि ये नहीं है, इसी वजह से पाई की वैल्यू को हम 22/7 एज सिंप्लीफाइड वर्जन ले लेते हैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। ओके, तो अब हमने बात कर लिया नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। अब देखो, रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना, इन्हें भी हम फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब ये कौन कौन सी? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। और फर्दर इंटीजर में भी मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। इसके साथ ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए, रैशनल नंबर्स को जब आप कैटेगराइज कर रहे हो तो वो मैं कर रहा हूं 3 कैटेगरीज में, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। आइए अब इन 3 कैटेगरीज को हम समझते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो भी नंबर्स आप काउंटिंग करने के लिए यूज करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ बॉल्स मैंने रखी हुई हैं और मैंने आपको कहा कि आपको क्या करना है, इन बॉल्स को काउंट करके मुझे बताना है। तो जब आप काउंटिंग यहाँ पर करना शुरू करोगे तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5। तो आप मुझसे कह दो कि यहाँ पर 5 बॉल्स हैं, राइट। तो यहाँ पर जो काउंटिंग आपने करना शुरू किया वो कहां से शुरू किया? 1 से शुरू किया, राइट। तो ये जो नंबर्स हैं जो आप काउंटिंग करने के लिए यूज करते हो, इन नंबर्स को आप कहते हो नेचुरल नंबर्स। यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दे स्टार्ट फ्रॉम 1, ये 1 से शुरू होते हैं एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी। अब ये 1 फिर आगे बढ़ते हुए तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, राइट। तो देखो, ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। और ये जो नेचुरल नंबर्स की सेट होती है इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ओके, अब आइए बात करते हैं होल नंबर्स की। तो देखो, नेचुरल नंबर में जो है ना, हमने काउंटिंग नंबर्स की बात की थी तो वहां पर हम 1 से शुरू कर रहे थे। अब एक नंबर 0 भी तो होता है, उसे कहाँ रखें? तो ये जो नंबर 0 जब इंक्लूड हो गया ना, तब एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी होल नंबर्स की। अब होल नंबर क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स, यानी कि काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। इसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो ये जो कैटेगरी बन जाएगी नई, इसे हम कहते हैं होल नंबर्स की कैटेगरी।
नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसमें अगर मैं जीरो भी ऐड कर दूं तो ये जो नई कैटेगरी बन जाएगी ये किसकी होगी? होल नंबर्स की होगी। ये शुरू कहां से होंगे? अब होल नंबर शुरू होते हैं जीरो से और ये बढ़ाए जा सकते हैं, एक्सटेंड किए जा सकते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। और ये जो सेट होता है होल नंबर्स का, इसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो अभी तक आपको समझ आ गई कि नेचुरल नंबर्स को आप कैपिटल N से डिनोट करते हो, होल नंबर्स को आप कैपिटल W से डिनोट करते हो। अब आइए बात करते हैं फाइनली इंटीजर्स के बारे में। तो देखो, आपने अभी तक बात की नेचुरल नंबर्स की, यहां पर आपने पॉजिटिव नंबर्स यानी कि काउंटिंग नंबर्स की बात की थी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद आपने क्या किया? होल नंबर्स की हमने बात की, यहां पर आपने जीरो भी इंक्लूड कर दिया, 1 2 3 4। अब देखो, अब भी एक कैटेगरी तो रह रही है ना। कौन सी कैटेगरी रह रही है? हमने तो सिर्फ अभी तक पॉजिटिव की बात की है और जीरो की बात की है। हमने अभी तक नेगेटिव नंबर्स की बात की क्या? बिल्कुल नहीं, राइट? तो ये जब नेगेटिव नंबर्स को भी इस सीरीज में हमें ऐड करना होगा, तब एक नई और एक ब्रॉडर कैटेगरी और बनानी पड़ी, वो है इंटीजर्स की। अब आइए इंटीजर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिफाइंड बाय Z। तो देखो, इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होते हैं। और इन्हें हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इंटीजर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो Z से। ओके, तो देखो, जब मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं तो आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी होते हैं, राइट? नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी, है ना? और इसके साथ साथ अगर मैं जीरो को भी ऐड कर दूं, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये जीरो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो देखो, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये वन ऑफ अ काइंड नंबर है, ये बिल्कुल यूनिक नंबर है। ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। ओके, तो यहां पर देखिए, ये जो पॉजिटिव नंबर्स की कैटेगरी है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और ये जो नेगेटिव नंबर्स की कैटेगरी है -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, और ये जीरो, इन तीन चीजों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये जो कैटेगरी बन जाएगी कंबाइंड कैटेगरी, ये होती है इंटीजर्स की, राइट? इसे थोड़ा सा हम बेहतर समझते हैं। ओके, तो यहां से हम समझते हैं इंटीजर्स को बेहतर। यहां पर देखिए, मैंने एक नंबर लाइन यहां पर बना रखा है, आपको पता होगा बीच में कहीं पर यहां पर ये पॉइंट जीरो होता है, राइट? इसके राइट हैंड साइड पर जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ओके, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी नंबर होते हैं ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसमें अगर मैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी और जीरो, इन सभी नंबर्स को हम कंबाइनिंगली क्या कहते हैं? इन सभी नंबर्स को हम कंबाइनिंगली कहते हैं इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स। तो ये बहुत बड़ी एक कैटेगरी होती है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, जीरो भी आ गया। अब देखो, मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स को आप कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हो, राइट? तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है तो यहां पर आपको एक प्लस साइन देना पड़ेगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि हम इंटीजर्स की तो बात कर रहे हैं, पर पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब अगर आपको नेगेटिव इंटीजर्स की बात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक माइनस साइन देना पड़ेगा। अब आप -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहे हो, राइट? तो यहां पर Z माइनस कहकर आप नेगेटिव नंबर्स को इंडिकेट कर रहे हो और Z प्लस कहकर आप पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, साथ ही साथ जीरो तो जीरो ही है। ओके, और इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन कंप्लीटली एज अ सेट इंटीजर्स कहलाता है। ओके, तो होपफुली आपको यहाँ पर जितने भी नंबर्स की कैटेगरीज मैंने आपको एक्सप्लेन की वो समझ आ गई होगी। एक बार हम ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, नंबर्स को बेसिकली हम दो ब्रॉडर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है रियल नंबर्स, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और ये वैसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, इमेजिनरी नंबर्स, इन्हें हम B आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप एक गिवन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, रियल नंबर्स फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो आप फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q यानी कि डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, और रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। सिमिलरली इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये वैसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि आप इरेशनल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि आप यहां पर इन्हें P/Q, जहां पर P और Q इंटीजर्स हो और Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, उस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके,
तो वैसे नंबर्स को आप कहते हो इर्रेशनल नंबर्स, और इनको आप रिप्रेजेंट करते हो रियल नंबर से। आपने रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो बच जाता है वो नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर, राइट। तो यहाँ पर आर जो रियल नंबर्स को इंडिकेट करता है, माइनस कैपिटल क्यू जो रैशनल नंबर को इंडिकेट करता है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद फर्दर मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर्स जिनको आप कैपिटल एन से डिनोट करते हो, दूसरा होता है होल नंबर्स जिनको आप कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हो, और तीसरा होता है इंटीजर्स जिनको आप कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, राइट। नेचुरल नंबर्स वैसे नंबर होते हैं जो आप काउंटिंग करने में यूज करते हो, ये 1 से शुरू होते हैं और ये एक्सटेंड किए जा सकते हैं इन्फिनिटी तक। दूसरी कैटेगरी होती है होल नंबर्स की। यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स में आप जीरो ऐड कर देते हो तो वह नई कैटेगरी बन जाती है किसकी, होल नंबर्स की। यहाँ पर नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं और ये 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक आप इनको एक्सटेंड कर सकते हो। और फाइनल जो कैटेगरी होती है वो इंटीजर्स की होती है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे थे। तो जब हम नेगेटिव नंबर्स को भी उसमें ऐड कर दे तो एक नई कैटेगरी बन जाती है हमारे पास इंटीजर्स की, और इन्हें हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, राइट। अब देखो इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें हम 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, मैंने आपको नंबर लाइन दिखाया था, राइट। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स की हम बात कर रहे होते हैं। दूसरी नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और तीसरी चीज जीरो। इन 3 चीजों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इंटीजर्स की कैटेगरी। पॉजिटिव इंटीजर्स को आप z प्लस से डिनोट करते हो और नेगेटिव इंटीजर्स को आप z माइनस से डिनोट करते हो, और जीरो तो जीरो ही है, राइट। ओके, तो होपफुली आपको इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।